नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव कलश टीका चलती है। मोक्ष अधिकार की छल्ला कौन से मोक्ष 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 की व्याख्या करेगा। बंध छेदात कलयत अतुलम मोक्षम अक्षयम एतत् नित्योदत सुटित सहज अवस्था एकांत शुद्धम एकाकार स्वरस भरतो अत्यंत गंभीर धीरम पूर्णम ज्ञानम ज्वलतिम अचले स्वश लीनम महिमनि। ये तत्पूर्ण ज्ञानम ज्वलति क्या कहते हैं कि आत्मा जो है आत्मा अंदर तो ज्ञानानंद सहजानंद स्वरूप है। उसका मूल असली स्वरूप ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप ये जिसकी प्रकट दिशा में पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो और चार गति परिपूर्ण से रहित हो उसका नाम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ये आत्मा का अतीन्द्रिय शुद्ध परिणाम है तो उसका कारण भी अतीन्द्रिय शुद्ध परिणाम होना चाहिए। समझ में आया। मोक्ष कौन है ये ना ये आया नहीं वो ये तत्व पूर्ण ज्ञान ज्वलित जिस प्रकार कहा ये पूर्ण समझ कर्म और कलंक विनाश होने से जीव द्रव्य जैसा था है सूक्ष्म बात उसने कहा है कि जीव जो अंदर आत्मा है ये तो जैसा था ऐसा प्रकट हुआ था कैसा कि अनंत आनंद अनंत ज्ञान अनंत अंदिंद्री शांति स्वच्छता की पिंड पूंज है आत्मा। ये आत्मा जैसा था જેમ લીંડી પીપર में 64 पैरी तिखास थी तो घूंटी बाहर आती प्रकट ये प्राप्त नहीं प्राप्ति एम जैसा था 64 पैरी जेम तिखास थी લીંડી पीपर तो घूटने से बाहर 64 पैरी 64 को रुपयों को 16 ना को प्रकट होती है एम जीव द्रव्य जैसा था। है मोक्ष की व्याख्या करते हैं। भगवान आत्मा देह से यहाँ तो माटी जड़ है दूर उसके जानने वाला नीचे से तो ऐसा है जरी सूक्ष्म पड़ेगा अपनी पर्याय जो है वर्तमान ज्ञान की ये ज्ञान की पर्याय पर को जानते हैं ये तो असद्बोध से कहने में आया है। खरेखर तो अपना ज्ञान की पर्याय में पद जानने में आता है ये व्यवहार है। अपनी पर्याय में अपना ज्ञान होता है ये नीचे सब जानने में आता है जिसकी सत्ता में सत्ता नाम जिसकी पर्याय अवस्था हालत वर्तमान तो जीव द्रव्य की व्याख्या से पर वर्तमान में पर्याय जो ज्ञान की अवस्था है उसमें आज जानने में आता है ये खरेखर ये जानने में नहीं आता। जानने में तो अपनी ज्ञान की वर्तमान अवस्था की ताकत जानने में आता है। सूक्ष्म है भाई धर्म बहुत सूक्ष्म है।
लोग को एक कल्प्या से बाहर से दया दान ने भक्ति ये सब कोई धर्म वर्म नहीं। धर्म अंतर नहीं, अपूर्व कोई चीज है। तो कहते हैं कि एक समय में अपनी जी दशा वर्तमान प्रगट है, ये दशा में जानने में आता है। ये तो कहना में व्यवहार है। निश्चय से तो अपनी ज्ञान की पर्याय अपने से जानने की प्रकट होती है, उसको ही जानते हैं। क्योंकि जिसमें तन्मय होकर जाना ही जानना कहने में आता है। तो पर को जानना या अपने ज्ञान में तन्मय होकर तो जानते नहीं। सुख में झीणी बातों से बदी। अब अंदर द्रव्य आत्मद्रव्य जैसा था ऐसा प्रकट हुआ एम कहता ने। तो यहाँ कहना है कि उसकी ये वर्तमान पर्याय में ज्ञान की दशा पर को जानते थे, ये खरेखर नहीं। क्योंकि पर में तन्मय नहीं, माटी खरेखर पर को नहीं जानते। तो पर का संबंधी का ज्ञान अपनी पर्याय में अपने से होता है, उसको जानते हैं। આવું જણું છે। હવે તો બીજું કેવું છે कहना है कि जी एक समय की ज्ञान वर्तमान दिशा पर को जानते हैं ऐसा तो नहीं, क्योंकि उसमें तन्मय में एक में तो है नहीं। तो एक में हुए बिना उसको जाने क्या कैसे कहने में आता है भाई। जीणी बात है प्रभु। आए तो भगवान तरीके बोलाते, आत्मा अंदर भगवान स्वरूपी है, उसको इन्हें खबर नहीं। यहाँ तो एक समय की वर्तमान जानन है ना, जानन दिशा प्रकट, ये खरेखर तो उसको ज्ञान की पर्याय कोई जानते हैं। ये पण हजी पर्याय बुद्धि हुई। जीणी बात है भाई। सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ हुआ, वो कहां से हुआ? ये अंदर में है, उसमें से हुआ। जैसा था इनका है अंदर में, यानी शक्ति अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति आदि का सागर भगवान अंदर है। तो जैसा था ऐसा प्रथम पहले अपनी पर्याय में पर जानता नहीं, पर अपने को जानते हैं। पर एक समय की पर्याय बुद्धि तो है, वो एक समय की अवस्था जैसा था इसका जाने। जीणी बात से भाई, या तो धर्म की बात है। जो एक समय की दशा जो वर्तमान चलती है, ये पर को नहीं जानते। खरेखर तो अपनी पर्याय मां तन्मय है, तो उसको जानते हैं, पर मां तन्मय नहीं। हवे एक समय की पर्याय अपने को जानते हैं पर्याय, तब लग तो ये उसकी पर्याय बुद्धि, अंश बुद्धि, वर्तमान बुद्धि हुई। अरे वो इतना जाने तारे, पर को जाने, ये तो बड़ी कई बात रहेगी। समझ में आया बात भाई। धर्म ऐसी चीज, सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र देव वितराग परमेश्वर है, जो धर्म का ये अलौकिक चीज है। ये बिना जन्म मरण का अंत कभी आया? जन्म मरण करते 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 अनंत काल से रुलते परिभ्रमण करे थे। यहाँ कहना था मोक्ष की बात यहाँ चलती है, पर पहले यहाँ वर्तमान पर्याय जो मुक्त स्वरूप जीव द्रव्य जैसा था, ऐसा वर्तमान पर्याय में जानने में जब आता है, तब
तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। समझ में आया? આવી વાત છે। શું ભાઈ ક્યાં પૈસા પૈસા માં ક્યાંય મળે એવું નથી। કરોડ ફરોડમાં ધૂળમાં બધી ધૂળ છે પૈસા। 5 કરોડ ને 10 કરોડ ને બધું રૂપિયા છે। माटी है तो धूल है। आए धूल माटी आ क्या है चीज? राखता तो राख होगी मसान नहीं। अंदर भगवान ये आत्मा है तो आनंद प्रभु सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान ने आनंद का भंडार था है। इसको पहले पर्याय में जानने में आया। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना है कि मोक्ष है पूर्ण एकांत शुद्ध कहेगा। एकांत शुद्ध है ना, एकांत शुद्ध પછી सर्वथा प्रकार शुद्ध। જે મોક્ષ है तो अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान आदि शांति थी पूर्ण शुद्ध है मोक्ष। અને संसार है विकार दशा से परिपूर्ण विकार है। ये दुखी है प्राणी। चाहे तो राजा हो के चाहे तो अब्जोपति पण पैसा ना धनी मालिक होता है तो ये दुखी है, अज्ञानी है, मूर्ख है। तो जैसा आत्मा था ऐसा मोक्ष में प्रकट हुआ। उसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान पर्याय में जैसा था ऐसा अंतर अनुभव में प्रतीत हुआ। तब तो मोक्ष जो परिपूर्ण शुद्ध है उसका उपाय अपूर्ण शुद्धता की पर्याय प्रकट हुई है। शुरुआत हुई। जीणवाद भगवान अनंत काल थी रखड़ी ने मरी गयो। 84 ना अवतार कभी करी नहीं। कीड़ा कागरा कूचरा एवं अनंत भाव किया। 84 लाख योनि एक योनि में आनंद भाव किया। प्रभु એને થાક લાગ્યો નથી અને જોતો નથી मैं कौन हूं अंदर। आई तो एक समय की वर्तमान दशा में पर को जानना भी नहीं है। ये तो अपने को जानते हैं क्योंकि परमात्मय नहीं केवल ज्ञानी लोकालों को जानते हैं। ऐसा कहना ये तो असद्भुत व्यवहार नहीं है। क्योंकि एमा तन्मय होता नहीं, ते रूपे होता नहीं। तो पर्याय रूपे ते रूपे होता है उसको ये जानते हैं। ऐसे यहाँ ज्ञानी नीचे वर्तमान दशा में पर को तन्मय होकर जानते नहीं। माटी ते संबंधी का अपना ज्ञान अपने में तन्मय होकर जानते हैं तो उसका नाम पर्याय का जानने में कहने में आया। હવે અહીં તો इसी આગળ લઈ जाना है। देवलाल जी आई बात है भाई। अरे मनुष्यपणों मरु ने जो आत्म तत्व आत्मज्ञान क्या चीज है उसकी खबर नहीं किया। 4 गति में दुखी थे खड़े थे। यहाँ तो कहते हैं कि जैसा था ऐसा प्रकट हुआ। मोक्ष की व्याख्या करी। जैसा था अंदर में अनंत आनंद मुक्त अनंत शांति शांति शक्ति ये जैसा था ऐसा वर्तमान दशा में पूर्ण जैसा था पूर्ण पर्याय में प्रकट हुआ। उसका नाम मोक्ष। अरे यहाँ तो मोक्ष का कारण पहले बताना है। कि जैसा था जेवा है अनंत ज्ञान अनंत आनंद उसमें है प्रभु। जमी पीपर के दाने में 64 पोरी तिखाश अंदर भरी। तिखाश हिंदी में चरपराई कहते हैं, अपने तिखाश कहते हैं। अंदर भरी है 64 परी रुपयो पूर्ण। तो जैसा था ऐसा 64 परी परी में प्रकट हुई घुटने से। ऐसा जैसा था
कैसा था कि पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वस्थता थी, भरपूर भगवान जैसा था ऐसा है। इसका वर्तमान पर्याय में पर को जानने में जो पर्याय की ताकत मानी है, पर वो पर्याय में स्व का जानना की ताकत है, ऐसे जानकर ये पर्याय स्व को टिकाव को जाने, तब उसको मोक्ष मार्ग की पर्याय उत्पन्न हुई। पूर्ण शुद्ध पर्याय आत्मा का शुद्ध पूर्ण दशा है, तो शुद्ध परिणाम का कारण भी आत्मा का शुद्ध परिणाम होना चाहिए। समझ में आया? झीणी વાત છે ભગવાન, એને કદી સાંભળી નથી, કદી કરી નથી। બાળપણું ખેલ में खोया, બાળપણું ખેલ ને રમતોમાં, યુવાની સ્ત્રી में મોયા, વૃદ્ધાવસ્થા દેખ के રોયા, વૃદ્ધાવસ્થા થઈ દેखे પણ આ તત્વ અંદર ભગવાન આત્મા सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर जैसा था ऐसा प्रकट किया, जैसा था ऐसा प्रकट हुआ, उसका नाम मोक्ष है। दूसरी बात कि मोक्ष के पूर्ण ये आत्मा तो जैसा था ऐसा शुद्ध पूर्ण दिशा नाम मोक्ष, तो उसका कारण भी आत्मा का शुद्ध परिणाम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए એટલે है। शुद्ध वस्तु जैसी थे, परिपूर्ण वस्तु भरी है, उसकी वर्तमान पर्याय दशा में अंदर में जैसा था ऐसी प्रतीति अनुभव में हुआ, तब तो यानी मोक्ष का मार्ग प्रकट हुआ। मोक्ष जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, पूर्ण पवित्र अनंत आनंद की दशा है, उसका अपूर्ण शुद्ध परिणाम शुद्ध स्वभाव का भान में उत्पन्न जो हुआ, ये पूर्ण शुद्ध परिणाम का कारण है। अरे आई बात हो जो मार्ग आओ भाई, અત્યારે સાંભળવું મુશ્કેલ પડે છે। બહારથી ધમાધમ જાણ્યા, બહારથી ધર્મ થઈ જશે। धर्म तो अंदर स्वभाव पीड़ित तेरा में है अंदर। तो कहते हैं कि जैसा था, અહીં शब्द आयो ने, जिस प्रकार कहा कि समस्त कर्म और कर्म का विनाश होने से, शब्द तो पूर्ण ज्ञान છે, પણ કર્મનો નાશ હોવાથી કથન કર્યું, કેમ કે પેલું કંઈક મલિન था ये बताने को। समस्त कर्म और कर्म का समस्त हो, कोई पण मोक्ष में एक राग भी नहीं रहते हैं कि जिससे फरी ने अवतार करना पड़े। जो छेना होता है, छेना सेकने से डालिया हो जाता है ना, डालिया क्या कहता है तुम्हारे हैं? छेना, ये छेना पक्का हुआ ये फरी ने उगे नहीं, कच्चा है तब उगे बोए तो। एम भगवान आत्मा पक्का हो गया, अपना आत्मा में अज्ञान को सेकने नाश करने से और पूर्ण पर्याय को प्रकट किया दिशा को, ये वे फिर संसार में अवतार धारण करते नहीं। अवतार धारण करना ही तो कलंक है। अंदर भगवान सच्चिदानंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद में अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर पड़ा है अंदर, क्या जोवे कोई भी जोयू नहीं। एक चीज नहीं, वर्तमान में परिणामी वस्तु टिकाव जैसी थे ऐसा प्रतीत में, ज्ञान में, अनुभव में आना, ये शुद्ध परिणाम है। ये शुद्ध परिणाम पूर्ण शुद्ध का कारण है। समझ में आया? एक तो समझू कठिन पड़े, ये करे कि भी સહેલામાં સહેલી ભાષાથી તો આવે છે, કરવું તો એને છે કે નહીં? હા, કોઈ કરી દે
હા, મદદ કરે તો એ ખોટી વાત છે. હા, જીવ દ્રવ્ય હે, જીવ દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ અને ભગવાન આત્મ તત્વ. તત્વ કહો, દ્રવ્ય કહો, વસ્તુ કહો, પદાર્થ કહો, એ આત્મ દ્રવ્ય, આત્મ पदार्थ, आत्म वस्तु, आत्म तत्व. जो वस्तु तिखाड़ी अविनाशी, कभी नई उत्पन्न हुई नहीं, नाश न होगा, ऐसा अंतर वस्तु जो है, जैसा था जैसा था आनंद, कैसा था आनंद गुण विराजमान. ये तो आनंद गुण विराजमान था. सूक्ष्म बात है प्रभु. अनंत शक्ति अंदर में है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ऐसे अनंत गुण विराजमान है. जैसा था वैसा प्रकट हुआ है, जैसा था ऐसा परिणमन में प्रकट हुआ. बाहर में शक्ति में था, वो प्राप्त की प्राप्ति पर्याय में अंदर पहला कहा ने कि पर्याय को द्रव्य का प्रतीत अनुभव करने से उसका मोक्ष का मार्ग शुरू होता है. અને પૂર્ણ जब आश्रय हुआ, त्रिकाल का पूर्ण आश्रय हुआ तो केवल ज्ञान में मोक्ष दशा होती है. तो ये मोक्ष दशा ना कारण में पहला तो आ कहा, समझ में आया कि कर्म का नाश करके એમ કહ્યું ને, निकलंक नाश करके जीव जैसा था आनंद गुण विराजमान वैसा प्रकट हुआ. कैसा प्रकट हुआ? मोक्ष कलयन. मोक्ष ની व्याख्या जीव की जो निष्कर्म रूप अवस्था, आ मोक्ष ની व्याख्या. ये राग वाली ने कर्म वाली दशा है, ये तो संसार में रखने की चीज है. कर्म ने राग विनानी निष्कर्म अवस्था, पूर्ण निष्कर्म अवस्था नासी से बात किया है. राग ने कर्म से रही निष्कर्म अवस्था, उसका नाम मोक्ष. અને કર્મ ને રાગની અવસ્થા, उसका नाम संसार. जीव की जो निष्कर्म अवस्था मोक्ष ની व्याख्या करे છે. उस कलयन ये रूपे परिणम गया. कलयन છે ને, अनुभव हो गया, परिणमन થઈ ગયું. जैसी एनी मोक्ष अवस्था पूर्ण कर्म कलंक रहित, पूर्ण अशुद्धता से रहित, पूर्ण शुद्ध जैसा था, ऐसी अवस्था रूप परिणमन हुआ, पर्याय में दशा हुई, उसका नाम मोक्ष कहते हैं. समझ में आया? આવી વાત ભાઈ, મારું તો એવા છે. અત્યારે તો જોઉં ને, નાની નાની ઉંમરમાં કેટલા હાડફેલ થઈ જાય છે. 10-10 વર્ષની ઉંમર, 25-25 વર્ષની ઉંમર, હાડફેલ કઈ ખ્યાલ નહીં, 1 સેકન્ડમાં દેહ ઉડી જાય ફટ. स्थिति पूरी थी जाए तो देश उड़ जाए, फराक देश संयोगी चीज है. आ तो संयोगी चीज उसकी स्थितियां छूटते हैं. आ तो अपना स्वरूप जैसा था ऐसा प्रकट हुआ, तो राग ने शरीर ने कर्म उसके कारण छूट गया. उसका नाम मोक्ष कहने में आता है, जिसमें अनंत अतीन्द्रिय आनंद है, जिसमें अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान है. क्यों कि अनंत गुण विराजमान था. क्यों तूने हैं ये प्रकट हुआ. निष्कर्म अवस्था विराजमान वैसा प्रकट हुआ. तब क्या प्रकट हुआ कि जीव की जो निष्कर्म अवस्था, उसके अवस्था रूप परिणमन हुआ. अरे आवा शब्द છે. પૂર્ણ દશા, અનંત અનંત આનંદ. સિઝનની દશાનું વર્ણન છે ને, બેન આવશે મારા વાંચન. બેને સિઝન નથી લખ્યું ને, એનું વર્ણન કર્યું છે ને.
કે બેને એમ કે સિદ્ધની વ્યાખ્યા શાંતિ 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 પૂર્ણ શાંતિ. હા 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 બેન વિશ્વાસ બાળ બ્રહ્મચારી છે હમણાં 85 વ્યાખ્યાન પછી ગાયો એનો એવો લાવ્યો છે એવી ભાષા છે ને બેનનું વાંચન થઈને તો ગાંડા પાગલ થઈ જાય છે કે ધર્મ ધર્મ રૂપે બીજું કઈ પૂજે નહીં એવું લખ્યું છે વિશારદભાઈ. ઓલા દુનિયામાં પાગલ થઈ જાય છે નહીં આ દુનિયાના પાગલ એટલે અંદર માં કઈ ભૂત બીજું સૂજે નહીં કઈ. આત્મા 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 આનંદ 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 શાंति विभाव से भिन्न ये शब्द लख्યું છે એક શબ્દ ટૂંકો मैंने લખ્યું છે વિભાવથી ભિન્ન તેરી ચીજ છે ને વિભાવ નામ વિકાર विकार नाम पुण्य ने पाप ना भाव ये सब विकार ने विभाव है उसके भगवान अंदर आत्मा भिन्न है. ये जैसी अवस्था शक्ति थी ऐसी निष्कर्म अवस्था परिणमन हुआ जो हाँ कलयन नोट परिणमन हुआ. अभ्यास किया अनुभव कहो कलयन में अभ्यास कहो अनुभव कहो अवस्था कहो सब एक अर्थ में. हाँ हाँ कलयन अवस्था और परिणमन हुआ. शू क्या किया कि जैसे लींडी पीपर 64 पैरी शक्ति से था अंदर ये घूटने से बाहर आया 64 पैरी એટલે पूर्ण तीखा बाहर प्रकट थी. एम भगवान आत्मा में जયારે एक लींडी पेप जैसी जड़ चीज में पूर्ण तिखाश भरी है बाहर प्रकट होती है तो चैतन्य नाद भगवान अंदर में पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान 64 पोरी 64 रुपये 64 पैसा पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान थी भरा पड़ा था. ये पर्याय में अनुभव में दशा में आ गया. ત્યાં ક્યાંય પૈસા માં ક્યાં આંદોલન મળે એવું નથી. ત્યાં બધાને દુઃખી છે પૈસા વાળા બિચારા. શાસ્ત્ર તો પૈસા વાળાને ભિખારી કહે છે. ભિખારી ભીખ માગે છે ભગવાન થઈને ભીખ માગે છે. પૈસા લાવો પૈસા લાવો પૈસા લાવો બાયડી લાવો છોકરા લાવો આબરૂ ભિખારી હે સારા. अनंत अनंत अंतर आनंद ने शांति पड़ी है तेरे में तेरी लक्ष्मी अंदर में पड़ी है ना सच्चिदानंद प्रभु. ये लक्ष्मी को स्वामी करने उसका धनी होने. हाँ 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 समझ में आया संजय भाई. आखिरी बात है दुनिया थी विरुद्ध से પણ પ્રભુ તારા આત્માના ઘરની વાત છે નાથ. તું અંદર કોણ છો અંદર દેહમાં આ તો માટી છે હરખા આ મહાન નિરાકું થઈને ઉડી જશે. હા 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 તું ઉડે નાશ થયો નથી. તું તો અવિનાશી છો અનાદિ અનંત છો. है यानी उत्पत्ति नहीं है उसका नाश नहीं है उसकी प्रकट है. हाँ 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 है कलयन प्रश्न कैसा है मोक्ष अक्षयम आगामी अनंत का पर्यंत अविनेश्वर है. हाँ 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 जैसा वस्तु है आत्म तत्व अनंत आनंद आदि अविनेश्वर ऐसी मोक्ष अवस्था पण पर्याय हुई दशा हुई पण हवे अविनेश्वर है नहीं क्योंकि अविनेश्वर आत्मा है उसकी दशा में से अनंत आनंद आदि पूर्ण प्रकट हुआ मोक्ष तो यह अविनेश्वर है. ये पुनः अनंत का रहेगा. मोक्ष हुए पीछे कोई अवतार धारण करना पड़े. ये बात तो बड़ी खोटी खोटी भक्तों ने भीड़ ने भगवान ने क्या हती પોતાના જ્યાં સ્વરૂપમાં આનંદમાં પૂર્ણ દશા हो गई उसका ज्ञान भी करते नहीं. ये ज्ञान तो अपनी पर्याय का करते हैं अवतार नहीं करते.
બાપુ મારગડા જુદા પ્રભુ. હા હા હા. અત્યારે તો પ્રાણી જેવો નહીં, દુઃખી બિચારા, મોંઘવારી, ગરીબ માણસો સાધારણ મળવું મુશ્કેલ પડે. પૈસા વાળાને ઘણું દેખાય, એ દુઃખી ને એ દુઃખી, રાજા દુઃખી, રાજ દુઃખી, શેઠ દુઃખી ને દેવ દુઃખી. सुखी एक संत जैने आत्मा का भान हुआ, हूँ आनंद आनंद कंद छू सचिदानंद प्रभु, उसका जिसको भान हुआ वो सुखी है जगत में. सुखिया जगत में संत दूरी जन दुखिया. આ બધા દુખ્યા ખરા સમજવાય. સાચી વાત છે. હા હા હા. તો કે છે મોક્ષ અવસ્થા કિસકો કહીએ કે આગામી અનંતકાળ સુધી રહેનારી અને અતુલ ઉપમા રહિત है. ये अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान है अंदर. ये जहाँ पर्याय में अनुभव करके, अंतर में अनुभव करके दशा में पूर्ण आनंद हुआ, इसकी उपमा क्या देना, किसकी उपमा देना કે ભાઈ ઇન્દ્રના સુખ કરતા પરમાત્મા મોક્ષમાં આનંદ ગુણો સુખ, तो इंद्र सुख तो जहर का सुख है, आत्मा का सुख तो अतीन्द्रिय सुख है. तो अतीन्द्रिय सुख ने कोई उपमा है नहीं. समझ में आता आया. अतुलम उपमा रहित है. किस कारण से? बंध छेदार्थ, बंध ने मूल सत्ता से नाश के द्वारा. जेमी चना ऊपरना फूतरा छिर का नाश होता है, चना पक्का पक्का होता है, पीछे वो उगते नहीं, मिठास आते हैं. ये मिठास आई कहाँ से? कच्चा चना में मिठास नहीं थी, तोरास था, અને પક્કામાં मिठास आई कहाँ से आई? बाहर से आई. अंदर में मिठास पड़ी थी, वो बाहर आई. सेकने से बाहर आती है, लकड़ा को सेके, कोलसा को सेके तो बाहर आनी चाहिए. क्या उनमें है क्या? चना में मिठास पड़ी है, तो सेकने से डालिया कहते हैं तुम्हारे, चना सीजा बया हुआ. ये मिठास जेम है, एम आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की मिठास है. ये मिठास को भी चना तो जानते नहीं है, અને चना की मिठास का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की चना की मिठास का नहीं. ये समय का ये पर्याय में ऐसा ज्ञान अपने कारण से उत्पन्न हुआ है. चना में मिठास है ऐसा ज्ञान हो, ये ज्ञान में तन्मय अपना ज्ञान है. तो जेमा ज्ञान में मिठास का ज्ञान है, ये अनंत ज्ञान नी मिठास में जब लग गया ज्ञान, अनंत आनंद अंदर भरा है, उसमें मिठास लग गई अंदर में, तो पर्याय में दशा में पूर्ण आनंद हो जाता है. उसका પછી आगामी का कोई नाश होता नहीं है. क्यों कि 8 कर्म એટલે कर्म है ना, राग द्वेष पुण्य पाप ये भाव कर्म है, અને जड़ कर्म 8 से ज्ञान सबનો नाश થાય છે. किस कारण से? मूल सत्ता के नाशों में. कैसा है शुद्ध ज्ञान? नित्य ज्योत स्फुटित सहज अवस्था, शाश्वत प्रकाश से प्रकट हुआ है. जीवो आत्मा अविनाशी शाश्वत है, उसकी शक्तियां अनंत आनंद आदि शाश्वत है. ऐसी पर्याय में शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया. वस्तु शाश्वत, गुण शाश्वत, पर्याय अवस्था शाश्वत. और द्रव्य गुण शाश्वत અને पर्याय અસ્થિરતાની અશાશ્વતથી સંસારની રાગદેશની. તો जैसा द्रव्य शाश्वत वस्तु, यानी शक्ति गुण आनंद आदि शाश्वत, ऐसी पर्याय शाश्वत हो गई. ઉપદેશ કઈ જાતનો છે કે લોકો કઈ દયા પાડવી, વ્રત કરવા,
देश ने सेवा करवी कौन करे भगवान। हाँ, तेरा शरीर में रोग आता है तो तेरी मटाड़नी शक्ति नहीं तो जड़ है आता है। हाँ, तो पर का तुम मटाड़ी सकते हैं? अभिमान है ज्ञान। यहाँ तो अपनी मटाड़ी सकते हैं, ये कहा न। नित्य उद्योत शाश्वत प्रकाश स्फुटित, जो स्फुटित आयु कल आयु था ना, स्फुटित प्रकट हुआ। जैसा अंदर में आनंद हुआ ऐसा प्रकट हुआ। कैसा है ज्ञान? प्रकट हुआ नित्य और सहज अवस्था अनंत गुण विराजमान सुजीव द्रव्य जिसको ऐसा। अवस्था नाम पर्याय दशा ऐसी है, जैसा सहज शक्ति रूप टिकाव प्रभु है ऐसा अनुभव करके आनंद का वेदन करके आत्मज्ञान करते करते स्थिर करते करते पूर्ण दशा प्रकट हो गई। ये पूर्ण शाश्वत दशा है। आनंद गुण विराजमान सुजीव द्रव्य जिसको ऐसा है। ये जीव द्रव्य जो अनंत गुण है ऐसा पर्याय भी अनंत शुद्ध अनंत का रहेगी। संसार का नाश और मोक्ष की उत्पत्ति आत्मद्रव्य का त्रिकाली ध्रुव। क्या कहते हैं? तो विज्ञान का विज्ञान है, अंतर आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान बिना कभी जन्म मरण का अंत आएगा नहीं। 84 अवतार में रखड़ी रखड़ी गाचना घाणी ने पेटे पिलाई ने मरी गयो थे अनंत का। यहाँ कहते हैं कि पोती इतना नित्य प्रकट हुआ। सहज अनंत गुण थी अवस्था विराजमान है। सहज अवस्था में शुद्ध है। अवस्था નો अर्थ है अवस्था न लेना। अनंत गुण विरा अवस्था अब निश्चय है। सहज निश्चय से अनंत गुण है, बस एम लेना। अवस्था नहीं, अवस्था चौकसपण है। कैसा है? एकांत शुद्ध। હવે आया आत्मा या आनंद एकांत शुद्ध था अंदर, ऐसी दशा प्रकट हुई। अंतर अनुभव करते करते आत्मज्ञान में लीन होते होते तो ये पर्याय ये अवस्था ऐसी हुई एकांत शुद्ध, सर्वथा शुद्ध, कथनचित शुद्ध नहीं कथनचित अशुद्ध, ऐसे नहीं। सिद्ध को भी दुखी कहो कि दुखी है नहीं, पूर्ण आनंद स्वरूप है। पूर्ण आनंद हुआ उससे जन्म मरण पीछे है नहीं। एकांत शुद्ध सर्वथा प्रकार शुद्ध है। परमात्मा प्रकाश में क्या है? थोड़ा इंद्रिय का सुख भगवान को नहीं। परमात्मा प्रकाश में क्या है? इंद्रियों का सुख क्या है? तो आज तो इंद्रिय का कल्पना है जड़ की, पर मैं ये इंद्रिय का सुख नहीं इतना चाह लिया है थोड़ा परमात्मा प्रकाश में। पर यहाँ तो एकांत परिपूर्ण शुद्ध सुखी है। अतीन्द्रिय आनंद का नाथ भगवान अंदर, अतीन्द्रिय ज्ञान ने आनंद का सागर नाथ अंदर विराजमान, उसका अंतर में अनुभव करते करते उसके अनुसरण करते करते दशा में जहाँ पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई। ये नित्य एकांत शुद्ध है। कैसा है? अत्यंत गंभीर धीरम। अनंत गुण विराजमान गंभीर। क्या कहना के तो फोड़ा होता है ना, गुमड़ा गुमड़ा फोड़ा, गंभीर गुमड़ो बहु पाकी जा खड़ो 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 वाट पण करे अंदर खड़ो। आत्मा का आनंद जहाँ प्रकट हुआ
અત્યંત ગંભીર. એટલે ये आनंद की इतनी गंभीरता है जिसकी पार नहीं. हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा आनंद अंदर पराई है, पर उसका दृष्टि ने सम्यक दर्शन ज्ञान ने अनुभव करते करते प्रकट होता है. अनंत अनंत गंभीर. जैनी एक समय की दशा पूर्ण मोक्ष, उसका पार नहीं. अक्षय अनंत गंभीर है. अक्षय अनंत, जहाँ चारित्र को भी अक्षय अनंत कहा, कारण को, तो पूर्ण दिशा का अक्षय अनंत की मर्यादा क्या कहना कहते हैं. अत्यंत गंभीर है भाई. ये मोक्ष का मार्ग, ये धर्म कोई अलौकिक चीज है. ये बाहर से कोई प्राप्त नहीं होती, अंतर आत्मा में पड़ा है. अंदर में ध्यान करने से, अंतर का आनंद का ध्यान करने से आनंद में धर्म होता है. आई तो थोड़ा दया पालन, पैसा थोड़ा खर्चे का धर्म हो गया. जो धूल में धर्म नहीं, तारा करोड़ 2 करोड़ अब खर्च ने, ये तो धूल है, माटी है. माटी में तेरा धर्म कैसा आया. यहाँ तो कहते हैं अत्यंत गंभीर ने धीर, 2 अर्थ वापरा. अनंत गुण विराजमान ऐसा અને ધીરું છે એટલે સરોકાર રહેનારું છે, શાશ્વત રહેનારું છે. मोक्ष से आत्मानो संसार का नाश होकर अपना अनुभव करते करते केवल ज्ञान हुआ परमात्मा शाश्वत साथ सुख है. अच्छा, किस कारण से? एकाकार स्वरस भरत. एकाकार क्या किया? एक रूप हुई. अनंत अनंत आनंद एक रूप दिशा हो गई. जैसी विकारी दिशा थी तो अनेक रूप थी. या मोक्ष दिशा अंतर हुई कि अंतर आत्मा एक रूप आनंद है. दिशा में एक रूप आनंद पूर्ण प्रकट हुआ, अनेकपना नाश हो गया. ऐसा एकाकार. स्वर्स अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, एना अतिशय के कारण विशेष के कारण सुखी से. कैसा है? स्वस्थ अचल महिम निलिनम, अपने प्रताप में मग्न रूप है. इस प्रकार के सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष में आत्मद्रय स्वाधीन है. अन्यत्र चतुर्गति जी पराधीन है. चाहे तो नरक में जाओ, पशु में, मनुष्य में, देव सब पराधीन. मोक्ष दिशा मोक्ष का सर्वा कहा लो, ये पूरा हुआ मोक्ष.